दोस्तों एक बार फिर से यमन के हूती विद्रोहियों ने भारत आ रहे एक जहाज पर हमला बोल दिया, जिसने भारत समेत पूरी दुनिया में एक बार फिर से चिंता की नई लकीर खींच दी है। क्योंकि हूती विद्रोही अब किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे। भारत आ रहे इस जहाज और इस पर किए गए अटैक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भी यमन के हूती विद्रोहियों को लेकर ही है, जो कि अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हूती विद्रोहियों का सामना करने के लिए अमेरिका ने भारत से बड़ी मदद मांगी है। इन दोनों ही खबरों के बारे में, जो कि यमन के हूती विद्रोहियों को लेकर आ रही है, इस वीडियो में हम जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग खबर होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों पिछले 1-2 महीने से लगातार हूती विद्रोहियों की तरफ से रैंडम शिप के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। इसमें भारत आ रहे शिप भी शामिल है। इससे पहले भी हूती विद्रोहियों की तरफ से भारत आ रहे शिप के ऊपर अटैक किए गए हैं। वहीं पर अब एक बार फिर से हूती विद्रोहियों की तरफ से हमला किया गया है और इस बात की जानकारी कतरी मीडिया एजेंसी अल जजीरा की तरफ से सामने आई है। अल जजीरा की तरफ से बताया गया है कि यमन में स्थित सशस्त्र विद्रोहियों के एक समूह और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने गाजा में हमास युद्ध के बीच एक ब्रिटिश तेल टैंकर पर एक नई मिसाइल से हमले की जिम्मेदारी ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटिश के तेल टैंकर पर हमला हुआ है तो उसमें भारत का क्या लेना देना। तो आपको यहां पर बता दें, यह जहाज ब्रिटेन से भारत के लिए ऑयल लेकर आ रहा था, जो कि मिसाइल हमले का शिकार हो गया। बकायदा इसकी जानकारी हूती समूह के प्रवक्ता ने मीडिया चैनल पर आकर दी, जिसमें उन्होंने खुलकर बताया कि इस जहाज को निशाना बनाने के लिए कई आधुनिक मिसाइल का इस्तेमाल हमारी तरफ से किया गया, जिसकी रिपोर्ट अल जजीरा ने पब्लिश की। इतना ही नहीं दोस्तों, यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से ये साफ कहा गया है, यानी कि जो उनके स्पोक पर्सन थे उन्होंने साफ कहा है कि हम यमन के लिए और फिलिस्तीनी लोगों के लिए अपने इस अभियान को बंद नहीं करने वाले, यानी कि आगे भी इस तरह के हमले देखने को मिलेंगे हूतियों की तरफ से। हालांकि हूती प्रवक्ता याहिया सैरे की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि कितना नुकसान इस जहाज को हुआ है। वहीं पर इस हमले की पुष्टि ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने भी की है। इसके अलावा अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी इस हमले की जानकारी देते हुए कहा है कि अदन की खाड़ी में एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। हालांकि दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है, भारत फिर भी हूतियों के प्रकोप से बचा हुआ है और भारत की 1-2 शिप के ऊपर ही इस तरह के हमले हुए हैं, जो कि ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जहाज पर भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसके पीछे का कारण यह है कि हूती अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसे देशों के ऊपर हमला करना चाहते हैं, जिससे ये देश इजराइल के ऊपर दबाव बनाए और फिलिस्तीन में जो हमास है उनसे जो युद्ध हो रहा है उसको रोका जा सके। वहीं भारत के रिलेशन क्योंकि ईरान के साथ अच्छे हैं, इसीलिए रूस और ईरान से आने वाले इस जहाज पर कोई भी इस तरह का हमला हूतियों की तरफ से देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा भारत नए रूट ओमान डक्कम पोर्ट का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, जिससे कि हूती हमले से अपने जहाजों को बचाया जा सके। भारत दूसरे ट्रेड रूट का इस्तेमाल करके और अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करके हूतियों के हमले से फिलहाल बचा हुआ है, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका से आने वाले शिप के ऊपर इस तरह के हमले आए दिन देखे जा रहे हैं, फिर चाहे वह भारत ही क्यों ना आ रहे हो। और इन्हीं से रिलेटेड हमारी दूसरी खबर है। तो बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल लाल सागर में हूतियों की लगातार गतिविधियों से और हमलों से पूरी दुनिया परेशान है। यही कारण है कि अमेरिका अलग अलग मोर्चों पर दुनिया के ताकतवर देश के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि हूती विद्रोहियों का सही इलाज किया जा सके। अमेरिका लगातार हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर हमला करता हुआ आया है। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाज पर रहम के मूड में नहीं है और लगातार उन पर रैंडम अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन अब इन हूती विद्रोहियों से परेशान होकर अमेरिका भारत की तरफ मदद की उम्मीद से देख रहा है। इसके पीछे का कारण भारतीय नेवी की क्षमता है, क्योंकि भारत में काफी सारे ड्रोन हमले हम लोग नाकाम कर चुके हैं और सोमालिया के डाकुओं द्वारा जो रैंडम शिप अटैक करने की साजिश थी उसको भी भारत ने पूरी तरह से नाकाम किया है। इसके अलावा दुनिया के काफी सारे जहाज, फिर चाहे वह ईरान के हो, पाकिस्तान के हो
हो या अन्य देशों को, उनको भी सफलतापूर्वक भारतीय नेवी द्वारा सबसे पहले रेस्क्यू किया गया है। भारतीय नेवी के इसी प्रभाव का फायदा अमेरिका उठाना चाहता है। ऑलरेडी भारत के डिस्ट्रॉयर और कई अत्याधुनिक जहाज इस समय मैरीटाइम सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए भेजे जा चुके हैं। अमेरिका इस समय एक मिलिट्री ऑपरेशन की फिराक में है। ऐसे में अमेरिका को अगर भारत की मदद मिलती है तो वह इस मिशन को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर सकता है। यही कारण है कि लगातार भारत के साथ बातचीत अमेरिका की तरफ से की जा रही है। आपके हिसाब से क्या भारत को अमेरिका के मिशन में मदद करनी चाहिए, या फिर भारत के शिप पर हुतियों के द्वारा अटैक नहीं किया जा रहा इसलिए भारत को मदद नहीं करनी चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।